हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपॉक्स्टिन टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट प्री मैच्योर एजेकुलेशन, जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिपॉक्स्टिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिओप्टेक इनहिबिटर क्लास की दवा है, जिसे एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप में रखा गया है। ये वो दवाइयाँ है जो मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। डिपॉक्स्टिन टेबलेट अपने सीरोटोनिन के एक्शन को बढ़ाकर अपना काम करती है। डिपॉक्स्टिन टेबलेट 18 साल की उम्र से लगाकर 64 साल की उम्र तक के सभी व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है और इसे सभी यूज कर सकते हैं। और साथ ही यह टेबलेट OTC प्रोडक्ट के रूप में बिकती है। इसे खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे डोरालास्ट, डेपोटाइम, डेपोक्सिन। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 30 mg, 60 mg तथा 90 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और इसमें 60 mg की टेबलेट सबसे ज्यादा बिकती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 30 रुपए से लगाकर 60 रुपए तक होती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा mg के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, और इसकी एक स्ट्रिप में 4 टेबलेट्स आती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्री मैच्योर एजेकुलेशन, जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए डिपॉक्स्टिन टेबलेट का यूज किया जाता है। हालांकि प्री मैच्योर एजेकुलेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। आसान भाषा में समझे तो यह वह कंडीशन है जब कोई पुरुष अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह समय से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे हम प्री मैच्योर एजेकुलेशन कहते हैं। और साथ ही कई बार इनफर्टिलिटी, जिसे हम बांझपन कहते हैं, इस प्रकार की समस्या भी हो सकती है, और इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंट्रावेजाइनल एजेकुलेशन लेटेंसी टाइम भी कहते हैं। और यह जो टाइम है समय के साथ कम होता रहता है, और इसे आप मेडिकल स्टोर से जब भी खरीदते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ही आप टेबलेट की स्ट्रेंथ खरीदें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, स्लिपनेस, हेडेक, स्टमक अपसेट, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, डायरिया। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। क्योंकि यह टेबलेट अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है तो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग स्ट्रेंथ की टेबलेट दी जाती है। और यह टेबलेट 18 साल की उम्र से लगाकर 64 साल की उम्र तक के व्यक्ति को दी जाती है। इससे छोटी उम्र के जो लड़के होते हैं, टीन एज के जो लड़के होते हैं, उनको यह टेबलेट नहीं दी जाती है। और इस टेबलेट को हमेशा शारीरिक संबंध बनाने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले लिया जाता है, क्योंकि यह दवा 60 मिनट से लगाकर 80 मिनट में अपना असर बताती है। और इसमें 60 mg की टेबलेट सबसे ज्यादा यूज की जाती है। यदि आप डिपॉक्स्टिन टेबलेट का यूज करते हैं और उसके कारण यदि आपका सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद बंद हो जाता है। लेकिन यदि आपका सिर दर्द बंद नहीं होता है तो आप किसी भी प्रकार की पेन किलर का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इस टेबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट नहीं दी जाती है।
यदि किसी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो, जैसे हार्ट फेलियर हो, किसी को परमानेंट पेसमेकर लगा हो, तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या हो, तो उस व्यक्ति को भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। साथ ही कुछ मेडिसिन है जो डिपॉक्सिन टेबलेट के साथ नहीं ली जा सकती है, जैसे केटाकेनाजोल, इट्राकोनाजोल, टेलिथ्रोमाइसिन। ये कुछ मेडिसिन है जो इस टेबलेट के साथ नहीं ली जा सकती है। यदि आप डिपॉक्सिन टेबलेट का यूज करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन ना करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डिपॉक्सिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।